ओम। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान और वेद। हमारे जो चार वेद और शास्त्र हैं उनके अंदर ये सारी विज्ञान पहले से ही है, उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और आप सभी से मैं ये कहना भी चाहूँगा, यदि इस विचार को आप एक अच्छा समझें, संतुष्ट हो, तो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें। भारत में वेदों को पूर्व ज्ञान का स्रोत माना जाता रहा है, लेकिन आधुनिक विज्ञान और पश्चिमी सभ्यता के बाद इस मान्यता को शंका से देखा जाने लगा। यह कैसे संभव हुआ कि ऋषियों में बिना उपकरण के और विधियों के बिना नियम और सिद्धांत का विकास कर सके, जिसे पिछले कई सौ सालों से लाखों वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से प्रयोगशालाओं में प्रयोग कर सके। सबसे पहला सवाल जवाब देना होगा, क्या उपकरणों और प्रयोगशालाओं के बिना प्राचीन प्रक्रियाओं और सिद्धांतों की जानकारी मिल सकती है? प्रोफेसर बेवरिज का मानना है कि आज उपकरण विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी सोचता हूं कि अनुसंधान में कुशागर यंत्र तो मन है, वास्तव में वैदिक के ऋषियों ने जिस मूल व्यवस्था का वर्णन किया, वहाँ तक तो स्थूल यंत्र पहुँच ही नहीं सकते। स्थूल यंत्र सिर्फ भौतिक अवस्था में वैम्य को ही माप सकते हैं, चाहे किसी प्रकार की प्रक्रिया हो, रासायनिक हो या सूक्ष्म परमाणु प्रक्रिया ही हो। साम्य अवस्था को मापना यंत्रों की अक्षमता से बाहर की बात है। भारतीय दर्शन में मन चित्त चेतन का अध्ययन किया गया है। गौतम का न्याय सूत्र विषय मन का है। पश्चिम के आधुनिक वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी ऊर्जा और पुंज का विलक्षण सिद्धांत प्रयोगशाला के यंत्रों से विकसित नहीं किया है। भरतपुर में भारतीय वैज्ञानिकों ने इस बात पर विचार किया कि आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी के प्रकाश में वेदों में व्याप्त ज्ञान कहाँ तक वैज्ञानिक कहा जा सकता है। भौतिक शास्त्री डॉक्टर मनोहर लाल गुप्ता और जोधपुर के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर गोयल का मानना है कि भौतिक जगत को संचालित करने वाले सभी सिद्धांत वेदों में हैं। उन्होंने यह भी माना कि वेदों में ऐसे सिद्धांत हैं जिसका अभी तक खोज नहीं कर पाए। भारतीय ऋषियों और वैदिक सिद्धांतों का समझना होगा। सांख्य दर्शन के अनुसार
प्रकृति पंच तत्व से बनती है, जो साम्य अवस्था और विशेष स्थिति में 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के संतुलन में होते हैं। राजस ऊर्जा में परिणाम और विस्तार होता है। उसका काम बाधाओं को हटाना और क्रिया करना होता है। इसलिए ऊर्जा गतिशील होती है। इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले गुणों में एक संतुलन की अवस्था बनी हुई थी, जिसे सांख्य प्रकृति कहता है। बाद में जब प्रकृति में असंतुलन पैदा हुआ तो विभिन्न परिणामों के गुणों के मिश्रण से विविधता आ गई। गुणों के लगातार मिलने और अलग होने से परिमित और भौतिक जगत का भौतिक स्थिति का यहाँ वर्णन हुआ। डॉक्टर BS शील के अनुसार भौतिक जगत की विकास प्रक्रिया में साम्य अवस्था से वैषम्य, अविशेष से विशेष जाने का क्रम है। विकास क्रम अंशों से पूर्ण या पूर्ण से अंशों की यात्रा नहीं है, बल्कि क्रम वैषम्य से अधिक वैषम्य की तरफ जाने की ओर विकास है। दर्शन के अनुसार भौतिक तत्व परमाणुओं से बना है, जिसका पुंज भार, संख्या, गति आदि गुण होते हैं। सृष्टि के आरंभ में परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। 2, 3, 4, 5 अणु मिलकर के कण बनाते हैं। परमाणुओं के भीतर लगातार एक कंपन रहता है। कंपन वास्तव में अनंत ऊर्जा का प्रतीक है, जिसकी वजह से ही वे विशेष व्यवहार करते हैं। भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर गोयल वैदिक ऋषि शब्द को जगत का कारक मानते हैं। न्यू जर्सी के वैज्ञानिक एडवर्ड व्हीटन ने स्ट्रिंगवाद का जिक्र किया है, जिसमें ब्रह्मांड की रचना विलियार्ड गेट सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि कंपन युक्त तंतुओं की तरह है, जिसमें अब तक मान्य 4 बलों गुरुत्वाकर्षण, विद्युत, चुंबकीय और परमाणु को जोड़ने वाले सुदृढ़ बल और विघटन के कमजोर बल लिपटे रहते। वैदिक ऋषियों ने जब शब्द यानी ध्वनि को मूल कारक माना तो उसका अर्थ भी कंपन था, क्योंकि ध्वनि कंपन ही है। शब्द को 4 अवस्थाओं और पश्यति, मध्यमा, बैखरी से गुजरने का पर शुद्ध शब्द या ऊर्जा को जाना जाता है।
क्योंकि शब्द ऊर्जा का ही रूप है। वैदिक ऋषि को शब्द या मंत्रोच्चारण से अग्नि प्रज्वलित करना संभव था। डॉक्टर गोयल का मानना है कि वैदिक ऋषियों को इस बात का मालूम था कि ऊर्जा पुंज में बदल सकती है। आइंस्टाइन का सूत्र का सार था ऋग्वेद के मंत्र में प्रस्तुत जो उन्होंने किया, आदित्य से अजायत दक्षो मदिति परिदक्ष अदिति से पैदा हुआ था और अदिति दक्ष की संतान था। अर्थात ऊर्जा और पुंज एक दूसरे में परिवर्तनीय हैं। आदिति के 8 पुत्र ऊर्जा के प्रतीक के जो आधुनिक मूल कणों के समान ही है। डॉक्टर मनोहर लाल गुप्त का मानना है कि वेदों में केवल सौर मंडल का वर्णन ही नहीं किया बल्कि आकाश गंगाओं की पूर्ण जानकारी थी। वेदों में सूर्य के ग्रह, उसके चंद्रमाओं का वर्णन और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया। चंद्रमा ग्रहों के पुत्र या दत्तक पुत्र हैं, यानी कुछ चंद्रमा ग्रहों से निकले और कुछ चंद्रमा दूसरे ग्रहों से अपनी परिधि में खींच लिए। वैज्ञानिक कभी यह नहीं बता पाए कि चंद्रमा किस किस ग्रह से जन्मे हैं। वेदों में हमारे चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र माना है, जिसका पिता सूर्य है। सूर्य के आकर्षण से पृथ्वी का बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में चला जाता है। यह घटना उस समय हुई होगी जब पृथ्वी गर्म थी और ठोस कवच पतला था। डॉक्टर गुप्त का मानना है कि चंद्रमा पृथ्वी से उस समय या उस स्थान से अलग हुआ होगा जहां आज मैक्सिको की खाड़ी है। इस धारणा के पीछे वामुंडा त्रिकोण का विचित्र व्यवहार है। इस खाड़ी में सदियों से जहाजों और विमानों का संतुलन बिगड़ता रहा है। मानना है कि पृथ्वी से चंद्रमा अलग होया उस समय मध्य भाग यानी कोर खुल गया हो और अंदर की धातु का ये हिस्सा बाहर आ गया हो। यही धातु लावा मिश्रित मैक्सिको की खाड़ी में असाधारण चुंबकीय आकर्षण से जहाजों का संतुलन बिगाड़ता है। हमें आज इस समय भी ये देखते हैं, अनेकों बार अखबारों के अंदर आता, उससे भी पता चलता है कि हमारी मैक्सिको की खाड़ी में जो चुंबकीय शक्ति थी वो कभी कभी वो कम होती है। तो इससे अंदाज लगाते हैं कि वहां से पृथ्वी का हिस्सा टूटा और उसे चंद्रमा बना। डॉक्टर गुप्त का मानना है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ तब झटका लगा होगा
और पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.2 पर झुक गई। वेदों में माना गया है कि पृथ्वी तब सूर्य की परिक्रमा 366 दिनों में करती थी। झुकाव के बाद उसकी गति धीमी हो गई और अब 365 से 1/4 दिन में अपना चक्कर लगा रही है। डॉक्टर गुप्त के अनुसार चंद्रमा और दूसरे चंद्रमाओं के साथ हजारों पिंड निकले, जिन्हें वैदिक ऋषि उल्काएं कहते हैं। चंद्रमा के 3 गुण होते हैं। यह गुण यही परिक्रमा करें, ग्रह के साथ सूर्य की परिक्रमा करें और अपनी धुरी पर घूमें। आधुनिक वैज्ञानिक और वैदिक ऋषियों की विज्ञान में भेद भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आकाश गंगा निरंतर बाहर की तरफ भाग रही है और सूर्य का प्रकाश लाल रंग का हो रहा है। जो प्रकाश पिंडे उल्टी दिशा में तेज भ्रंश हो रहा है, उसे निकलने वाली किरणों का रंग बदल सकता है। वैदिक ऋषियों का मानना है कि आकाश गंगा का मध्य भाग नहीं रहा है, शिथिल है। अगर सामान्य प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता तो इसलिए कि हमारी आकाश गंगा और सौर मंडल के बीच आयनी करते बादलों के घने पुंज हैं। वहां से प्रकाश छनकर आता है, जिसमें विकार पैदा होते हैं। वेदों के अनुसार तारों समूहों की संख्या 90 है। वैज्ञानिक अभी तक 88 का पता लगा पाए हैं। वेदों का विषय ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि का वर्णन है और क्योंकि ब्रह्मांड की सृष्टि और संचालन में आधुनिक युग के सभी मूल सिद्धांत निहित हैं। वेदों में इन सिद्धांतों की तरफ साफ इशारा किया गया है। जिन सिद्धांतों को पश्चिमी वैज्ञानिकों के साथ जोड़ते हैं, वे हजारों सालों से हमारे वेदों में मौजूद हैं। हमें विधिवत वेदों का अध्ययन करना चाहिए। ये सारी विज्ञान उनके अंदर पहले से ही निहित है। जो ये बताया गया, इसके बारे में मैं एक चर्चा करना चाहूँगा और वो चर्चा ये कि हम देखते हैं कि कोयले की खान, तेल के कुएं, जहाँ जहाँ उनके भंडारण मिलते हैं, कोयले के बारे में हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि वृक्षों पेड़ पौधों को लाखों वर्षों तक भूमि के नीचे दबने से कोयले की खान बनी, कोयला बना।
लेकिन इसके पीछे सोच करके देखिए कि सारे पेड़ पौधे एक जगह नहीं दबे, अलग अलग स्थानों पर गिरे, अलग अलग मिट्टी के नीचे दबे। जब पेड़ पौधे सब अलग अलग जगह गिरे और भूमि के नीचे दबे, तो वो कोयले का भंडार एक जगह कैसे मिल गया? क्योंकि एक ही गुण धर्म के उन परमाणुओं को, एक परमाणु दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, और इस प्रकार से कोयले का वो समूह संग्रह होता चला गया। तेल कैसे बनता है? पशुओं की हड्डियों के भूमि के नीचे दबने से, उन हड्डियों को लाखों वर्षों तक दबे रहने से उन हड्डियों से तेल बन जाता है। प्रक्रिया तो वैज्ञानिकों ने निकाल ली, लेकिन उस प्रक्रिया के बारे में सोचिए कि वो सारे पशु एक जगह तो मरे नहीं, और वो किस सिद्धांत के तहत एक जगह संग्रह हो गया? तेल के जो परमाणु हैं, उन्होंने अपने गुण धर्म वाले सभी परमाणुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, और वो तेल का भंडारण एक जगह हो गया। लेकिन हमारे ऋषि उस प्रक्रिया को जानते थे। जो एक समान गुण धर्म वाले परमाणु को अपनी तरफ खींचता है, जब वो कोयला हो, चाहे तेल हो, चाहे दूसरा तत्व हो, क्योंकि लोहे के, तांबे के, अभ्रक के सभी के भंडारण पाते हैं, तो उनके अपने गुण धर्म वाले परमाणु उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। और ये सारा रहस्य हमारे वेदों के अंदर पहले से ही दिया गया है। कोई भी वैज्ञानिक जब रिसर्च करता है, सबसे पहले कल्पना करता है और फिर उसको खोजने का प्रयत्न करता है, और जब वो चित्त की एकाग्रता करता है, तो तब एक चित्त की एकाग्रता के माध्यम से उसके चित्त के अंदर से ये बात आती है, और वो उसकी रिसर्च करता है। ये हमें वेद ने बताया, और आज के वैज्ञानिक उसको अपना भी रहे। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आज हमारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, वो पहले से ही हमारे वेदों के अंदर दिया गया है। हमें वेदों की तरफ मुड़ना होगा, वेदों को जानना होगा, विज्ञान अपने आप आ जाएगी।